दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी लोग प्रॉप फॉर्म में ट्रेड करते हैं, ट्रेड करने की सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं वीडियो एंड तक देखना और ध्यान से देखना। और इस वीडियो में मेरे को आपको फुल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फंडेड नेक्स्ट स्कैम करके, ठीक है। तो उस वीडियो में काफी लोगों का कमेंट्स आए थे, काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ये वीडियो अपलोड करने के बाद ये वीडियो फंडेड नेक्स्ट के पास पहुंच गया, ठीक है। और फंडेड नेक्स्ट कंपनी ने मुझे मैसेज किया, उनकी जो पेड प्रमोशन टीम है उन्होंने मुझे टेलीग्राम में मैसेज किया। वो मैसेज मैं आपको शो करता हूं। हेलो, मे वी नो द रीजन ऑफ द स्कैम वीडियो दैट यू पोस्टेड अगेंस्ट अस। द अकाउंट वॉज ब्रिज ड्यू टू फ्लोटिंग लॉस। वी हैव प्रोवाइडेड यू विद एन अकाउंट टू ट्रेड एंड पोस्ट योर फीडबैक। मे वी नो द रीजन। सो मैं बता दूं कि फंडेड नेक्स्ट की तरफ से मुझे पेड प्रमोशन ऑफर आया था एक महीने पहले की बात है। और मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था, लेकिन तुरंत मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया क्योंकि मैंने जब इनके बारे में रिसर्च की, जाना, तो मुझे लगा कि नहीं, पहले मैं इस प्रॉप फॉर्म को पहले खुद यूज करता हूं, उसके बाद ही मैं अपने चैनल में इसके बारे में बताऊंगा। सो हुआ क्या ना कि इन लोगों ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया, बल्कि मेरा ओवरऑल लॉस लिमिट था वो बचा था। मैं आपको मेल शो करता हूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने रीजन दिया है फ्लोटिंग लॉस का, ठीक है। योर लास्ट ट्रेड इन यूएसडी कैड रीच द हाईएस्ट ओवरऑल ड्रॉडाउन ऑफ 8037.19 एंड आवर सिस्टम रिकॉर्डेड इट बट कुड ओनली क्लोज व्हेन द ओवरऑल ड्रॉडाउन केम डाउन टू 4927.19। और मैं बता दूं फ्लोटिंग लॉस का मतलब होता है कि हमने कोई ट्रेड ले रखा है और वो पोजीशन ओपन है, उसमें जो लॉस चल रहा होता है उसको फ्लोटिंग लॉस कहते हैं। सो इनके कहने का मतलब ये है कि मेरे को उस ट्रेड में एक्स्ट्रा लॉस हो गया था और उसके वजह से मेरा अकाउंट इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, ब्रीच हो गया, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि इन लोगों ने मेरा टोटल $4927.19 का लॉस किया है। एक बार मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। सो यहां पे मेरा $50,000 का अकाउंट था, जिसमें से 4,927.19 का लॉस हुआ। तो मेरे पास अभी बचा $45,072.81, यानी कि $72.81 अभी भी मेरे पास बचे हैं। इसमें मैं रिस्क ले सकता हूं, इसमें मैं एक दो लॉट और ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। और मैं आपको एक बार MT5 भी दिखा देता हूं। ये देखिए $45,072.81 है। अब मेरा सवाल ये है कि भाई अगर एक्स्ट्रा लॉस हुआ, चलो माना न्यूज ट्रेडिंग होती है, स्लीपेज होता है, एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो आप मुझे MT5 में अपडेट करो ना। यहाँ पे मेरे को P&L 45,072.81 क्यों दिखा रहा है? अगर मेरे को एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, जो वो लोग बोल रहे थे यूएसडी कैड में मेरा एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कितना रखा था 85 का, उन लोगों ने 1.34 82.4 में एग्जिट किया, ठीक है। उसके वजह से मेरे को इतना लॉस हुआ, उसके बाद भी मेरे पास ये बैलेंस बचा है। अब वो बोल रहे कि नहीं, एक्चुअल में आपका लॉस $333.77 नहीं हो, इससे भी ज्यादा हुआ है। और रीजन बोल दिया फ्लोटिंग लॉस। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये एक तरीका होता है कि आपका अकाउंट टर्मिनेट करना चाहते हैं प्रॉप फर्म्स, क्योंकि जो मेजर इनकम होती है प्रॉप फर्म्स की वो होती है आपकी चैलेंज फीस से। जितने ज्यादा लोग अकाउंट टर्मिनेट करेंगे उतना उनकी इनकम बनेगी, क्योंकि आप बार बार चैलेंज में पार्ट लोगे और चैलेंज फेल करने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं कि आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो डिस्काउंट प्राइस में, ठीक है। सो ये सब इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है और अननेसेसरली कोई भी बेकार सा रीजन देकर आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे। मैं आपको अभी 5% का अकाउंट खोल के दिखाता हूं और उसमें बताता हूं कि 5% और फंडेड नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप देखो, ये मेरा 100K वाला अकाउंट है, ठीक है। अब इस 100K वाले अकाउंट में मैंने एक बार वीडियो बनाया था जिसमें 3 सितंबर को मैं बताया था यूएसडी CHF में मैंने ट्रेड लिया था और इसमें मुझे $3,035.98 का लॉस हुआ था, ठीक है। एक बार मैं आपको MT5 भी खोलता हूं क्योंकि मैं सारे प्रूफ आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है। जो चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, जो सच है वो आपको दिखाऊंगा। और बता दूं फंडेड नेक्स्ट की तरफ से मुझे पेड प्रमोशन वीडियो आया था, उसके बाद भी मैं इनके अगेंस्ट हूं। ऐसा सिर्फ बहुत कम यूट्यूबर्स ही कर पाते हैं, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं जिन्होंने पेड प्रमोशन ऑफर एक्सेप्ट किया है उसके बाद वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंपनी भी उनको बोलेगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और यूजर्स भी, जो कमेंट्स जो व्यूअर्स देखते हैं वो लोग भी बोलेंगे कि कैसा बंदा भाई, पहले तो पेड प्रमोशन वीडियो करता है, अब उनके अगेंस्ट हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैं चाहता हूं कि भाई जो चीज गलत है वो गलत है, उसके अगेंस्ट हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई मेरे को तो फ्री में अकाउंट मिला था, मेरा अगर ये अकाउंट टर्मिनेट भी हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई जो इनोसेंट ट्रेडर्स है उनका लॉस हो, क्योंकि काफी लोग मेरे वीडियोस देख के प्रॉप फर्म्स में इंटरेस्टेड है, वो अकाउंट खोलना चाहते हैं। सो उनके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं और हमें फाइट करना पड़ेगा मिलके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बार 100K वाला अकाउंट ओपन कर देता हूं। सो यहाँ पे हम जाएंगे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट 890, ठीक है। सो ये मेरा बैलेंस है, ठीक है। अब हिस्ट्री देखते हैं। 3 सितंबर की डेट थी, मैं 3 सितंबर को लेके चलता हूं। हाँ देखो ये वाला यूएसडी CHF देख लो, यहाँ पे मैंने सेल किया था
एंट्री प्राइस कितना था मेरा 0.85125, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने कितना डाला था 0.85180। एग्जिट प्राइस कितना हुआ 0.85251। यहाँ पे लगभग 6-7 पिप एक्स्ट्रा लॉस हुआ, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। द रीजन इज सिंपल स्लीपेज। और उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ कि हमारा एग्जिट प्राइस ये है, ठीक है। और इस चक्कर में उन्होंने मेरा $2955.98 का लॉस किया, जिसमें आप प्लस $80 कर दोगे जो उनकी फीस होती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी कैलकुलेटर खोल के, ठीक है। सो यहाँ पे 2955.98 का लॉस हुआ, प्लस उनकी जो $80 फीस थी 3035.98 हुआ, और ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है 3035.98। सो कहने का मतलब ये कि जो MT5 में जो लॉस मुझे दिखाता है 5% के, वो इनके डैशबोर्ड में मुझे शो करता है, ठीक है। ये लोग ने आज तक कभी भी ऐसा कोई रीजन नहीं दिया कि आपका फ्लोटिंग लॉस की वजह से अकाउंट टर्मिनेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, ठीक है, $3000 का लगभग। अब उस दिन अगर ये लोग मुझे मेल करते कि नहीं सर यहाँ पे तो आपका $3000 का लॉस हुआ, लेकिन एक्चुअली में हमारे सिस्टम में आपका लॉस 7000 हो गया, 4000 वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया ड्यू टू फ्लोटिंग लॉस, फिर मैं क्या करता भाई, मेरा अकाउंट तो टर्मिनेट हो गया, मेरे को तो लॉस हो गया भाई। 40,000 रुपए देके मैंने 100K का चैलेंज परचेस किया। आप समझ रहे हो बात क्या है? दोनों प्रॉफॉर्म्स है, फंडेड नेक्स्ट भी एक प्रॉफॉर्म है, 5% भी एक प्रॉफॉर्म है। अंतर क्या है कि फंडेड नेक्स्ट ने मेरे अकाउंट में ओवरऑल लॉस लिमिट बची थी, फिर भी इन लोगों ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया, रीजन दे दिया कि फ्लोटिंग लॉस हो गया। भाई फ्लोटिंग लॉस हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो भाई मेंशन करो, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे आप लिखो भाई 333 की जगह 400 लॉस दिखाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। अकाउंट टर्मिनेट हो गया, ठीक है, स्लीपेज होता है, पार्ट ऑफ न्यूज ट्रेडिंग, मेरे को मालूम है। यहाँ पे आप बताओ कि हाँ ठीक है एक्स्ट्रा लॉस हो गया, यहाँ पे दिखाओ मेरा बैलेंस 45,000 के नीचे हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मेरा बैलेंस बचा है और फिर भी आप बोल रहे हो कि नहीं फ्लोटिंग लॉस की वजह से एक्स्ट्रा लॉस हो गया। भाई ये सब रीजन मत दीजिए आप प्लीज, ठीक है। 5% भी ये रीजन दे सकता है कि हाँ आपका 2955.98 का डॉलर लॉस हो गया, बट सॉरी हमारे सिस्टम में थोड़ा लेट रिकॉर्ड हुआ, वो एक्चुअली आपका लॉस $6000 का हो गया, सॉरी आपका अकाउंट डेली लॉस लिमिट हिट हो गया, आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया, थैंक यू, बेस्ट रिगार्ड्स। भाई ये कोई बात नहीं होती यार। और सिर्फ ऐसे रूल्स नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोफॉर्म्स के रूल्स हैं, मेरे को मैं बता रहा हूं। मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आए थे, मैं वो भी एक बार शो करता हूं। ये देखिए, योर वीडियो जस्ट केम एट द राइट टाइम ब्रो, आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर फंडेड नेक्स्ट, ठीक है। सो ये वीडियोस मैं इसलिए लेके आता हूं क्योंकि अगर कोई बंदा प्रोफॉर्म्स में चैलेंज लेने जा रहा है तो वो वीडियोस देख के वो समझ जाए कि भाई मुझे कौन से प्रोफॉर्म में काम करना है, कौन से प्रोफॉर्म में नहीं। एक बंदे का कमेंट आया, इज फंडिंग टिप्स गुड, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेवन का रिव्यू बताइए, मेवन सही है कि नहीं। तो मुझे आते रहते हैं कि फंडेड प्रो बताइए, मेवन बताइए, फंडिंग बताइए। मैं बता दूं, फंडेड नेक्स्ट ना एक ऐसा रूल भी है इनका कि आप मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन नहीं कर सकते। मतलब सपोज आपका मोबाइल है, आपने मोबाइल में लॉगिन किया, फिर आपका सपोज मोबाइल खराब हो गया और आपने अपने लैपटॉप में लॉगिन कर दिया, तो फंडेड नेक्स्ट की तरफ से आपको मेल आ जाएगा ये बोलते हुए कि आपने अपना डिवाइस चेंज किया, इसका जस्टिफिकेशन दो। लेकिन 5% कभी ऐसा नहीं बोलेगी। 5% ने क्लियरली कह दिया है कि आप मल्टीपल डिवाइस लॉग इन कर सकते हो, आप एक लोकेशन की जगह डिफरेंट लोकेशंस में ट्रेड कर सकते हो। सपोज आप वेकेशन के लिए जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो उधर भी आप अपने मोबाइल से ट्रेड कर सकते हो। सो इस मामले में 5% बहुत बेस्ट है, और मैं चाहता हूं जितने भी प्रोफॉर्म्स है ना उनको ऐसे रूल बनाने चाहिए जो फेवर करे ट्रेडर्स को। ये नहीं कि आप ऐसे हिडन रूल्स बना दीजिए और इस टाइप के रूल्स क्रिएट कर दीजिए जिससे कि आप फंडिंग चैलेंज पास करना मुश्किल हो जाता है, और बाई चांस अगर किसी ने पास भी कर दिया तो आप उसके बाद अकाउंट टर्मिनेट कर दे तो पे आउट तक पहुंच नहीं देते। एक रूल ऐसा है, पता नहीं मेवन का है, कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक ट्रेड में 2 से 3% का लॉस नहीं कर सकते। मतलब कि अगर एक ट्रेड ले रहे हो तो उसमें 3% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब सपोज भाई कोई ट्रेड कर रहा है और न्यूज के टाइम पे उसका स्लीपेज आ गया और उस चक्कर में उसका 4% का लॉस हो गया, तो उसका अकाउंट तो भाई टर्मिनेट हो गया। लेकिन 5% ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट नहीं किया, यहाँ पे मेरा 3% का लॉस हो गया, ठीक है। 100K के अकाउंट में लगभग $3000 का लॉस हो गया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा अकाउंट टर्मिनेट नहीं किया, क्योंकि 5% ऐसे रूल्स रखता नहीं है कि एक ट्रेड में आपको 2% का ही लॉस ले सकते हो, 3% का ही लॉस ले सकते हो। और कुछ रूल्स ऐसे कि भाई अगर आपका ओवरऑल प्रॉफिट $5000 है तो किसी भी एक ट्रेड में $2500 से ओपन होना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं, मैं बता रहा हूँ। ये फंडिंग पिप्स के मेवन के मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा दोस्त इन सब प्रोफॉर्म्स में काम कर चुका है, वो मुझे बताते हैं ये रूल्स। सो ऐसे प्रोफॉर्म से बच के रहिए जो हिडन रूल्स लगाते हैं या फिर वो इस टाइप के रूल्स क्रिएट करते हैं जिससे कि ट्रेडर्स को फंडिंग चैलेंज पास करने में दिक्कत हो, और फंडिंग चैलेंज पास भी कर लिया तो पे आउट नहीं देते। और ये स्कैम वाले वीडियो सिर्फ मैं नहीं ला रहा, काफी यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे जिसमें वो बता रहे हैं फंडेड नेक्स्ट के स्कैम के बारे में, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो बंद भी हो गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इस समय हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें एक साथ होकर मिलकर खड़ा होना है, फाइट अगेंस्ट दीज प्लेटफॉर्म्स सो दैट दे डू नॉट स्कैम्स इनोसेंट ट्रेडर्स। और दोस्तों ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूं,
अगर मेरी जगह कोई दूसरा यूट्यूबर होता तो शायद वो ये वीडियो लाता ही नहीं, ये सोच के कि हाँ यार मेरे को तो पेड प्रमोशन वीडियो ऑफर किया गया था, अब मैं इनके अगेंस्ट क्यों बोलूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ यार। जो मेरे को लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए सही है वो चीज़ मैं करता हूँ, और मैं बिल्कुल भी किसी भी अपने सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को धोखा नहीं देना चाहता। जो सच है वो आपके सामने बताना चाहता हूँ, तो जो भी था वो मैंने आपके सामने लेके आया। और भी कुछ कमेंट्स आ रहे थे वो भी मैं शो कर देता हूँ आपको। भाई मैंने अपने फ्रेंड के कार्ड से अकाउंट लिया है बट अकाउंट नेम मेरे नेम पे है, अब क्या करूँ। सब हुआ क्या ना कि कुछ लोग 5% में अकाउंट परचेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कार्ड नहीं है अपना खुद का, तो वो लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंड का कार्ड या फिर किसी फैमिली मेंबर्स का कार्ड यूज करके अकाउंट परचेस कर लेते हैं। तो उसके लिए भी मैंने 5% उसको मेल किया हुआ है, वो मैं मेल भी दिखा देता हूं आपको। क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं अगर उनका आंसर मेरे पास होता तो मैं रिप्लाई कर देता हूं, अगर मेरे पास उसका आंसर नहीं होता तो मैं 5% उसको खुद मेल करता हूं। अब ये देखिए, सो यहाँ पे मैंने लिखा था, हेलो आई हैव फ्यू डाउट्स, व्हाट इज फायर्स वीजा कार्ड, हाउ कैन आई गेट फायर्स वीजा कार्ड एंड वेयर आई कैन यूज दैट कार्ड फॉर पेमेंट्स। क्योंकि एक यूजर का ये भी कमेंट आया था कि ब्रो फायर्स का वीजा कार्ड वाला क्या है, क्योंकि आप इसमें पे आउट ले सकते हो। और दूसरा डाउट ये था, कैन वी यूज आवर फ्रेंड कार्ड फॉर परचेजिंग चैलेंज। तो उनका रिप्लाई आया, thank you for reaching out to us. The FIRES Visa card is one of our payout methods. Unfortunately, is temporarily paused as we work to improve our service. Unfortunately, purchasing an evaluation using a card that is not in your name is not allowed. Doing this will lead to account termination. So बता दूं, जिन लोगों ने दूसरे का कार्ड यूज किया, चाहे वो फ्रेंड का हो या फैमिली मेंबर का हो, अगर आप किसी दूसरे के कार्ड से अकाउंट परचेस करते हो तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि अभी तक तो हमारा अकाउंट टर्मिनेट नहीं हुआ, हम चैलेंज फेज में, अभी तक तो कोई हमें मेल नहीं आया। तो बता दूं, जब आप पे आउट निकालोगे ना तब वो वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पे वो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे। सो अगर किसी ने ऑलरेडी कार्ड यूज कर लिया किसी का, तो वो एक काम कर सकते हैं, या तो जब केवाईसी करो तो उसी बंदे का डिटेल्स डालिए, उसी बंदे का डॉक्यूमेंट्स डालिए जिसका आपने कार्ड यूज किया हुआ है। सपोज आपने अपने फ्रेंड का किया है तो फ्रेंड के नाम पे ही फायर्स का केवाईसी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स डालोगे, सेल्फी डालोगे, वो सब आपके फ्रेंड्स के नाम पे रहना चाहिए। अदरवाइज पे आउट के टाइम पे आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे और हो सकता है परमानेंट बैन भी कर दे। या फिर अगर आपने किसी का कार्ड यूज कर लिया और आप चैलेंज फेज में, और अगर आपका चैलेंज फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप चैलेंज बाय करो तो अपने खुद के कार्ड से बाय कीजिए, ठीक है। और देखिए, जो भी चीज होती है ना मैं आपके सामने लाता हूँ, और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि 5% का ये रूल सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लोग कहते हैं कि दूसरे का कार्ड अलाउ नहीं है, तो उनको ये करना चाहिए था कि जब भी अगर कोई बंदा किसी दूसरे के कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट डिक्लाइन हो जाने चाहिए था, या फिर उनको ये रूल साफ साफ अपनी वेबसाइट में मेंशन करना चाहिए। तो जो है वो है। और मैं बता दूं, मैं 5% का कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं करता, मैं खुद 5% यूज करता हूं, इसलिए आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, और इसलिए मैं अपना लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। सो ये तो था आज के वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। देखो, इस वीडियो में मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी कुछ कर रहा हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर फंडेड नेक्स्ट मेरा अकाउंट टर्मिनेट भी कर देता है, ठीक है, वो वैसे ही मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फ्री अकाउंट था जो उन्होंने मुझे पेड प्रमोशन के लिए दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी ट्रेडर्स के साथ स्कैम हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।